नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर देखने वाले सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ज्योतिष का सफर आज हमें 400वें एपिसोड तक ले आया है। यह एक मुकाम है, मंजिल नहीं। इस अनोखे सफर में आप हमारे साथ जुड़े हैं, यह हमारी खुश नसीबी है। इस एपिसोड का नाम है व्यापार और अमात्य कारक ग्रह। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसी तरह कोई भी मनुष्य को अच्छा या बुरा कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। यही प्रकृति का अटल नियम है और दुनिया में सबकी अहम जरूरियात रुपया बन चुका है। इसके लिए कर्म करना होगा। कर्म के लिए नौकरी या व्यापार, दो में से एक का चुनाव अवश्य करना होगा। हमारी दुनिया के बुद्धे सयाने लोगों का कहना था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। हम यहाँ मध्यम व्यापार की बात करेंगे। व्यापार करने वाला जीवन में कभी न कभी अमीर बनता है, क्योंकि वह अपने लिए काम करता है, जबकि नौकरी करने वाला अपने सेठ को अमीर बनाने के लिए मेहनत करता है। व्यापार के लिए कुंडली में 10वां कर्म स्थान देखा जाता है। या दशमांश कुंडली से भी व्यापार संबंधित जानकारी मिलती है। लेकिन आज हम जैमिनी सूत्र के मुताबिक अमात्य कारक ग्रह से व्यापार किस तरह किस ग्रह संबंधित करना चाहिए, यह जानेंगे। अमात्य कारक ग्रह किसे कहते हैं, उसे कुंडली में कैसे पहचाने। कारक दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर कारक और दूसरा चर कारक। जन्म कुंडली के 12 स्थान के कारकों को स्थिर कारक कहते हैं। जैसे कुंडली में पहले स्थान के कारक सूर्य है, तो सूर्य यहाँ स्थिर कारक है। कोई भी कुंडली में सूर्य फिक्स रहेगा, जबकि चर कारक हर कुंडली में बदलते रहेंगे। आइए इसे जानते हैं जैमिनी सूत्र की मदद से। जैमिनी हमारे प्राचीन ऋषियों में से एक है। ज्योतिष की दुनिया में यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका परिचय देना यह सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। आइए जानते हैं जैमिनी सूत्र को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जैमिनी सूत्र में ग्रहों के अंशों का महत्व ज्यादा है। हमने आपके सामने कुंडली बनाई है जो कुंभ लग्न की है। कुंडली के ग्रह कितने अंश के हैं, ये भी हम आपको दर्शाएंगे। सबसे पहले किसी भी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा अंश का होगा उसे आत्मकारक ग्रह कहते हैं। उससे कम अंश का ग्रह जो सबसे ज्यादा अंश का होगा उसे आत्मकारक ग्रह कहते हैं, और उससे कम अंश का ग्रह अमात्य कारक कहते हैं। उससे कम अंश का भातृकारक होता है। उससे कम अंश का मातृकारक ग्रह माना जाता है। उससे कम अंश का पितृकारक ग्रह होता है, और उससे कम अंश का पुत्र कारक ग्रह होता है। उससे कम अंश का ज्ञाति कारक ग्रह होता है, और उससे कम अंश का ग्रह स्त्री कारक होता है। आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा अंश का होगा, जैसे हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि सूर्य यहाँ 27 अंश का है। जो इस कुंडली में सबसे ज्यादा, माफ कीजिएगा, शनि इस कुंडली में सबसे ज्यादा अंश का है, 27 अंश का होगा। और उससे कम अंश का ग्रह बुध होगा जो 21 अंश का है। तो जो सबसे ज्यादा अंश का ग्रह होगा उसे आत्मकारक ग्रह कहते हैं। और
यही हमारे शरीर के जो आत्मा होती है उसे चलाने वाला होता है, और उससे कम अंश का ग्रह बुध है इस कुंडली में। तो ये बुध अमात्य कारक होगा। तो यही ग्रह होगा जिस संबंधित व्यापार आपको करना है। जैसे इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह हम बता चुके हैं, शनि है जो सबसे ज्यादा 27 अंश का है। उससे कम अंश का ग्रह बुध है जो 21 अंश का है। यही वह अमात्य कारक ग्रह है, यानी व्यापार का मुख्य सूत्रधार। इस उदाहरण कुंडली में अमात्य कारक ग्रह बुध है, तो बुध संबंधित जातक को व्यापार करना होगा, लाभ मिलेगा। जैमिनी सूत्र में राहु केतु को शामिल नहीं किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में जो अमात्य कारक ग्रह होगा, व्यापार उसी ग्रह का आपको करना होगा। आइए अब अन्य ग्रहों को भी हम यहां जान लेंगे। हम ये समझ चुके हैं कि जो सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह आपकी कुंडली में होगा वह ग्रह आत्मकारक ग्रह बनेगा, और उससे कम अंश वाला जो ग्रह होगा वो अमात्य कारक ग्रह बन जाएगा। जैसे आत्मकारक ग्रह जो सबसे ज्यादा अंश का होना चाहिए आपकी कुंडली में, उसे आपको ढूंढना है, और उससे कम अंश वाला जो ग्रह होगा उसे अमात्य कारक कहते हैं। अमात्य का मतलब क्या है? अमात्य मंत्री को कहते हैं, और आत्मकारक ग्रह ये राजा समान होता है, और राजा का एक मंत्री होता है जो तय करता है। तो यहां अमात्य कारक ग्रह हमारी कुंडली में जो बनेगा, यानी सबसे ज्यादा अंश वाले से कम अंश वाला जो ग्रह होगा वही आपका व्यापार का सूत्रधार होगा। उसी संबंधित आपको व्यापार करना होगा। आइए आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह किसी भी स्थान में कहीं भी बैठा हो, तो उदाहरण के लिए हम यहां आपको चंद्र को दूसरे स्थान में दिखा रहे हैं। आपका लग्न कोई भी हो, समझ लीजिए आपका लग्न कोई भी हो और चंद्र कहीं भी बैठा होगा, तो ये जो सबसे ज्यादा अंश वाला ग्रह होगा उससे कम अंश वाला ग्रह जब चंद्र आपकी कुंडली में बनेगा तो ये अमात्य कारक ग्रह है चंद्र, ऐसा आपको समझना होगा। तो आपको चंद्र यदि अमात्य कारक बनेगा तो आपको पानी से जुड़ा कोई भी धंधा करना चाहिए, लाभ मिलेगा। आपकी उन्नति का कारण कोई स्त्री भी बन सकती है। खेती बाड़ी से लाभ होगा। वाटर सप्लाई का कार्य भी सही रहेगा। माता की तरह देखभाल करने का कार्य यानी किसी की सेवा करने की नौकरी अच्छी रहेगी। गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, प्रसूति गृह में स्त्रियों की डिलीवरी का कार्य, स्त्रियों के कल्याण के लिए कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। चंद्र पानी का कारक है। पानी से निकलने वाली तमाम चीजों का व्यापार जैसे नमक, मछली, मोती, सीप, इसके अलावा रसोई बनाना, होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट, ढाबा, लारी या खाने पीने की चीजें बेचना आपको फलेगा। सभी लिक्विड तरल पदार्थों का व्यापार सही रहेगा। जनता के साथ किसी भी तरह का संबंध फायदेमंद रहेगा। सफेद रंग की चीजों का धंधा भी उपयुक्त रहेगा। जेंट्स या लेडीज के रेडीमेड कपड़े बेचना भी सही रहेगा। मानसिक रोगों के डॉक्टर या फिलोसोफर बनना भी आपके लिए कामयाबी का दरवाजा खोल देगा। उपरोक्त सभी व्यापार आपकी कुंडली में चंद्र अमात्य कारक ग्रह बनेगा तो आपको करना चाहिए, लाभ अवश्य मिलेगा। आइए अब आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह सूर्य बनेगा और वह
कहीं भी बैठा होगा तो सूर्य राजा है, वह प्रजा पर सत्ता चलाता है। सूर्य उदाहरण के लिए हम आपको दिखाएंगे 9वें स्थान में। ये सूर्य कहीं भी हो सकता है, आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन अमात्य कारक ग्रह वही होगा जो सबसे ज्यादा अंशों वाले ग्रह से थोड़ा कम अंशों का ग्रह होगा, उसे अमात्य कारक ग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य हमने आपको 9वें स्थान में दिखाया है। सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार या नौकरी से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी मुकादम या सरकारी पद पर आसीन होना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राजनीति में भी आप जा सकते हैं और वहां भी कोई गुल खिला सकते हैं। सरकारी कॉरपोरेशन में भी कामकाज करना बेहतर रहेगा। धारा सभा या विधानसभा में चुनाव जीतने पर मंत्री बनने का सौभाग्य आपको मिल सकता है। इसके अलावा सोना चांदी का व्यापार, ऑर्थोपेडिक हड्डियों का डॉक्टर आप बन सकते हैं। अनाज, ऊन या हरे घास का व्यापार भी लाभदायक रहेगा। आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह यदि सूर्य बनेगा तो आपको इनमें से कोई भी नौकरी या व्यापार करना होगा, लाभ अवश्य मिलेगा। आइए एक और ग्रह को भी यहां हम समझेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह यदि बुध कहीं भी बैठा होगा तो आपको बुध संबंधित व्यापार करना होगा। बुध को हम आपको दिखाएंगे 5वें स्थान में। बुध हमारी बुद्धि है, वह वाणी और व्यापार का कारक है। भाषा पर बुध का अधिकार है। गणित शास्त्र के आप जानकार बनेंगे। हिसाब किताब में आप माहिर बनेंगे। चार्टर्ड अकाउंट का कार्य करने से लाभ मिलेगा। बुद्धि से और चतुराई के कार्य से आपको लाभ मिलेगा। आप लेखक, साहित्यकार, कवि, अध्यापक भी बन सकते हैं। वक्तृत्व कला, पत्रकार, अनुवादक, ऑडिटर, पुस्तक प्रकाशन से फायदा आपको मिल सकता है। पुस्तक की छपाई भी लाभदायक रहेगी। आप ज्योतिषी भी बन सकते हैं। शिक्षण व्यवसाय भी उचित रहेगा। पोस्ट ऑफिस का कामकाज सही रहेगा। तार तपाल, टेलीफोन, मोबाइल या टेलीविजन में समाचार एंकर की नौकरी से आपको लाभ मिलेगा। बुक सेलिंग या सेल्समैन का धंधा भी सही रहेगा। वकील बनकर वकालत करना या दस्तावेज संबंधित कार्य करना आपके लिए अमात्य कारक ग्रह का आदेश है, ऐसा आपको समझना है। आइए एक और ग्रह को भी यहां हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह मंगल कहीं भी बैठा होगा तो आपको मंगल संबंधित व्यापार से लाभ मिलेगा। मंगल को हम दिखाएंगे 10वें स्थान में। लग्न आपका कोई भी हो, मंगल कहीं भी बैठा हो, अमात्य कारक ग्रह उसे कहेंगे जो सबसे ज्यादा ग्रह का अंश का ग्रह आपकी कुंडली में होगा, उससे कम अंश वाला ग्रह अमात्य कारक होता है। यदि आपका अमात्य कारक ग्रह मंगल होगा तो मंगल सेनापति है। मंगल युद्ध, हिम्मत, साहस का कारक है। अग्नि, ऊर्जा, धातु संबंधित व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। फायर ब्रिगेड की नौकरी, पुलिस या फौज में जाना लाभदायक रहेगा। सिविल इंजीनियर, बांधकाम क्षेत्र या मेडिकल लाइन में डॉक्टर बनने का निर्णय आपका सही रहेगा। मशीनरी या यंत्रों से आपको फायदा मिलेगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर की नौकरी सही रहेगी। बिजली संबंधित कार्य भी अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट का कार्य या जमीन या मकान संबंधित कार्य से आपको लाभ मिलेगा। मेडिकल स्टोर्स खोलकर दवाइयों का धंधा आपको फलेगा। जमीन से निकलने वाली भाजी, तरकारी, अनाज, कठोर, किराने की दुकान खोलना सही रहेगा। पेट्रोल, केमिकल, रंग रसायन से भी आप अच्छी खासी कमाई करेंगे। आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह यदि मंगल होगा तो यहाँ जो व्यापार हमने दर्शाया है उसे करने से
लाभ अवश्य मिलेगा। आइए एक और ग्रह को भी यहां हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में गुरु यदि अमात्य कारक होकर कहीं भी बैठा होगा तो गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है। गुरु को उदाहरण के लिए हम दिखाएंगे आपको लग्न में। ये गुरु कहीं भी हो सकता है, आपका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन अमात्य कारक ग्रह यदि गुरु होगा तो आप ज्ञान संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे ट्यूशन क्लास चलाना, प्राइवेट स्कूल चलाना, स्टेशनरी की दुकान खोलना आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्रोफेसर और लेक्चरर की नौकरी आप कर सकते हैं। धार्मिक कर्मकांड, कथा पुराण या पुंजारी, पंडित, धर्मगुरु या धार्मिक कार्य से आपको लाभ मिलेगा। खजांची और बैंक में नौकरी आप कर सकते हैं। राज सत्ताधीश, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सलाहकार आप बन सकते हैं। न्यायाधीश या कायदा संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। शिक्षण संबंधित नौकरी या व्यवसाय आपके लिए सही रहेगा। ज्ञान किताबों में होता है। किताबें लिखना, छापना या बेचना आपके लिए कमाई का जरिया बन सकता है। फायदा मिलेगा। सोना चांदी के जेवरात का व्यापार आपको फलेगा। आपकी कुंडली में गुरु अमात्य कारक ग्रह होगा तो आपके लिए ये सारे धंधे जो हमने आपको बताए हैं उसे करना होगा। आइए एक और ग्रह को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह यदि शुक्र बनेगा और वह कहीं भी बैठा होगा, लग्न आपका कोई भी हो, यदि अमात्य कारक ग्रह शुक्र बनेगा तो आपको शुक्र संबंधित व्यापार करना होगा। शुक्र उदाहरण के लिए हम सप्तम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। शुक्र पत्नी और प्रेम का कारक माना जाता है। शुक्र के पास 64 कलाएं हैं। पूरे बॉलीवुड पर शुक्र अधिकार रखता है। गीत, संगीत, नाटक, अभिनय, कला, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग से आप रुपया कमा सकते हैं। आप म्यूजिशियन बन सकते हैं या वाजिंत्र बेचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कीमती और वैभवी चीजों का सामान बेचना फायदेमंद रहेगा। कॉस्मेटिक आइटम, मैरिज ब्यूरो चलाना या ब्यूटी पार्लर चलाना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। सजावट का सामान या रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलना आपके लिए सही रहेगा। महकते सुगंधित फूलों की दुकान आप खोल सकते हैं। घर सजावट के लिए कीमती फर्नीचर का शोरूम आप खोल सकते हैं। कीमती जेवरात का धंधा भी सही रहेगा। जानवरों की ले बेच करना सही रहेगा। कीमती शराब यानी वाइन शॉप आप खोल सकते हैं। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का शोरूम खोलना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। यह सब व्यापार शुक्र के हैं। यदि आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह शुक्र बनेगा तो आपको शुक्र का व्यापार करना होगा। लाभ अवश्य मिलेगा। एक और ग्रह को भी यहां हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह यदि शनि बनेगा तो शनि दुख का कारक है। इसे हम आपको दिखाएंगे अष्टम स्थान में। आपका लग्न कोई भी हो, आपका शनि कहीं भी बैठा हो, आत्मकारक ग्रह से जो सबसे ज्यादा अंश वाला होता है उसे आत्मकारक ग्रह कहते हैं। उससे कम अंश का जो ग्रह होगा आपकी कुंडली में, उसका व्यापार आपको करना है। अगर ये ग्रह शनि बनता है आपकी कुंडली में कारक ग्रह, तो आपको लोहे पर ये शनि अधिकार रखता है। लोहा और मशीनरी संबंधित कार्य से लाभ मिलेगा। नौकरी, मजदूरी, मेहनत का कार्य करना आपके लिए सही रहेगा। खेतीबाड़ी से भी आपको लाभ मिल सकता है। कोयले की खानों में खनन करना ठीक रहेगा। मकान की लेन देन से भी लाभ मिल सकता है।
या मकान बनाने में काम आने वाले सामान का धंधा आप कर सकते हैं। सभी प्रकार के तेल का व्यापार आपके लिए बेहतर रहेगा। अंतिम क्रिया का सामान बेचना भी आपके लिए लाभदायक रह सकता है। नए या पुराने लोहे का व्यापार आपको फलेगा। बुट चंपल का धंधा शनि का है, इससे भी फायदा आपको मिल सकता है। कॉरपोरेशन में गटर लाइन साफ करने की नौकरी या शहर का कूड़ा कचरा उठाने की नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। या सरकार के हुक्म से किसी को फांसी देने की नौकरी यानी जल्लाद की नौकरी भी शनि ही देता है, क्योंकि शनि मृत्यु का कारक होता है। कारक ग्रह आपकी कुंडली में शनि बनेगा तो उपरोक्त जो हमने व्यापार या नौकरी संबंधित बताया है वह कार्य करने से लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने अमात्य कारक ग्रह हमारी कुंडली में कौन बनेगा, उस ग्रह संबंधित व्यापार कौन सा करे, ये हमने जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।